अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसे आप इस पोस्ट में आगे देखेंगे। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान कछुआ की योनि में जन्म लेती है। कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके इंस्पायर्ड शॉर्ट में बताए गए हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मारण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लिखा जो दिया गया है, जो केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड शॉर्ट में। आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े कोड। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस बारे में गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसे आप इस पोस्ट में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, पाप कर्मों के अनुसार आपको अपने अगले जन्म में मनुष्य, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सांप, छछूंदर इत्यादि योनियों में से कौन सी योनि मिलेगी, यह जानने से पहले जानना जरूरी है कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। लिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब पैदा होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क देता है। दोस्तों, धर्म में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है, क्योंकि इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक शिशु मैन की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे ये भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए। दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपत रहेगा। तो जैसे ही शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है, ईश्वर की माया द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचत कर संतुष्ट करने का महत्व। 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उससे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न और उठाता है कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में या तो भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे हमारे धार्मिक में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है।
यानी कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। इस कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अगर पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, अब आपको भी समझ ही गया होगा कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। इसलिए यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। दोस्तों, आपको इन योनियों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने विवेक से अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर का संस्मरण एवं आभार व्यक्त करेंगे, तो आपको इन योनियों से नहीं गुजरना होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी।